आप जानते हैं कि बिहार में और पूरे भारत में, बिहार के छोड़ दीजिए पूरे भारत में देखा जाए तो समझ जाए कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है। लेकिन जब मैं ट्रेन में चल रहा हूं तो दोस्तों, तो मेरे साथ एक साथी समझिए कि हम उम्र मिले हैं, जिनका नाम है राकेश जी दोस्तों। और मैं बता दूं कि इन्होंने जा करके 2 साल मेहनत किए हैं दिल्ली में, और वहां पे 35,000 का जॉब छोड़ करके बिहार आते हैं और बोलते हैं कि हमें शिक्षा में सेवा करना है, और शिक्षा के सेवा के लिए एक संस्था खोलते हैं जिनका नाम था शिक्षा सेवा संस्था। और उसका हाल अभी जर्जर हो चुका है, और ये बोल रहे हैं कि मैं गाँव का सेवा करूँगा। लेकिन बिहार का और पूरे भारत का ये दुर्भाग्य है कि शिक्षा से ज़्यादा वैल्यू पैसा का दिया जा रहा है, जिसके कारण शिक्षा और गर्त में जा रहा है। और आज इनका ये स्थिति हो चुका है कि वो छोड़ दिए हैं पढ़ाना, और ये निकल चुके हैं ट्रेन से, और एक खोज में चले हैं कि हमें कुछ रोजगार के लिए कुछ सुविधा मिले, और रोजगार के लिए खोजते चल रहे हैं कि हम लोग हाजीपुर जाएंगे और मशीन का निरीक्षण करेंगे, वहाँ से जो मशीनें मिलेगी और उसी से एक स्वरोजगार उत्पन्न किया जाएगा। और ये जो मोदी जी का जो एक योजना है कि 10 लाख देने पे स्वरोजगार हमारे युवा करे, उसी के आधार पे चला जा रहा है। तो ये अभी चल रहे हैं, समझिए कि अभी कुल मिला के कहा जाए तो ये बेरोजगार है। समझिए कि 35,000 की नौकरी छोड़ करके गांव सेवा करने आए थे, ये बड़ी ही अच्छी बात है। लेकिन दुर्भाग्य है कि शिक्षा का वैल्यू गर्त में जा रहा है और पैसा का वैल्यू गाँव में ज़्यादा हो रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि ये एक युवा है, और मैं बता दूँ कि जानते हैं कि संघर्षों की साया में इतिहास लिखता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये जवान युवा चल दिए हैं स्वरोजगार उत्पन्न करने, और भारत जिस दिन संघर्षों का आत्मसम्मान करेगा उस दिन भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो हम लोग संघर्षों का सम्मान करेंगे, तो जो ये संघर्ष शुरू किए हैं उसमें हम लोग भी साथ रहेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। पूछते हैं कि क्या चीज़ का स्वरोजगार उत्पन्न करने वाले हैं वाला राकेश जी। तो सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है, क्योंकि इन्होंने जॉब छोड़ के, सोचिए 35,000 का जॉब दिल्ली में करते हुए छोड़ करके आए गांव का सेवा में। लेकिन वो दुर्भाग्य है ऐसा, आप लोग को मैं बता दिया। आपको गांव क्यों आना पड़ना दिल्ली से छोड़ करके? जैसा कि बिहार योद्धा चैनल है और हमको बोलने का मौका दिए हैं, सबसे पहले दीपक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम पहले दिल्ली में काम करते थे गुरुग्राम में, वहाँ मेरा सैलरी 30-35 हज़ार था। हमने सोचा कि बिहार में ही आके अपने गांव में ही बच्चों को शिक्षित करें और साथ में उसको स्वरोजगार के लिए उत्प्रेरित करें। शिक्षित करने के लिए हमने एक कोचिंग खोला जिसका नाम था शिक्षा सेवा सदन, और वो कोचिंग लगभग हम 1 साल चलाएं, लगभग 50 से 100 बच्चों को पढ़ाएं। समझिए कि सेवा के नाम पे उनसे मात्र हम 50 रुपये का चंदा के तौर पे महीना लेते थे, जिससे समझिए ना कि मेरा जो 30,000 कमाते थे, यहाँ मेरा 5,000 भी नहीं चलता था। उसके बाद हमारे एक दोस्त ने बताया कि देखिए, इससे कुछ काम नहीं चलेगा, कुछ रोज़गार आपको करना पड़ेगा, इस सेवा से आपको धर्म कर्म चलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग मोदी जी का जो लघु, किस स्वरोजगार के चक्कर में जा रहे हैं, मतलब किस चीज़ का फैक्ट्री खोलना चाहते हैं आप? जैसा कि हम लोग का प्लान है कि सबसे अच्छा रहेगा कि मसाला फैक्ट्री खोला जाए, क्योंकि मसाला फैक्ट्री ऐसा चीज़ है ना कि हर घर में रोज़ यूज होने वाली चीज़ है। दोस्तों मैं बता दूं कि मसाला फैक्ट्री, आप लोग जानते हैं कि मसाला डेली यूजेज बेसिस चीज़ है। डेली यूजेज जो भी चीज़ होता है वो कभी मतलब कि बर्बाद नहीं हो सकता है। और मार्केटिंग, अभी डिजिटल युग है दोस्तों, उसका मार्केटिंग डिजिटल की तरह किया जाएगा, ठीक है ना। हमसे भी कुछ सलाह ले रहे हैं कि कैसे उसका प्रचार किया जाएगा, हम लोग भी। और आप भी कमेंट बॉक्स में सलाह दे सकते हैं कि कैसे डिजिटल के माध्यम से मसाला जो प्रोडक्शन करेंगे उसका मतलब कि मैक्सिमम सेलिंग किया जाए। तो ये तो आप मसाला का फैक्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि वहाँ का जो माहौल है आपके गांव के आसपास, क्या वहाँ मसाला फैक्ट्री चलेगा? एकदम चलेगा, क्योंकि देखिए कहीं भी पॉपुलेशन होता है तो उसको बेसिक जो चीज़ है ना, खाने पीने की चीज़, वो बहुत ज़रूरी है। आदमी कुछ भी करे, रोजगार रहे या बेरोजगार रहे, लेकिन उसको खाना ज़रूरी है। तो वो तो खाएगा ही, वो दाल भात चावल सब्जी कुछ ना कुछ तो खाएगा। और जब सब्जी बनाएगा तो उसमें मसाला ज़रूर डालेगा, तो वो मसाला खरीदेगा, वो क्यों ना बाज़ार से खरीदे या हमारे दुकान से खरीदे। अगर हम उसको बाज़ार के तुलना में सस्ता उपलब्ध कराएंगे तो हमारे ग्रामीण जन जरूर खरीदेंगे, इतना तो हमको विश्वास है। हाँ जी दोस्तों, मैं बता दूं कि इनके जैसा सोच हर व्यक्ति का होना चाहिए दोस्तों। और थोड़ा सा यही दुख रहता है कि
जो नौजवान है वो जो जा कर के दिल्ली में सरकारी जॉब का तैयारी करते हैं, जो दोस्तों अच्छा बात है, सरकारी जॉब का तैयारी करते हैं, होना चाहिए, लेकिन ये गलत बात है कि 10-10 साल 15-15 साल जॉब के नाम पे तैयारी करते रहते हैं और आप जानते हैं कि ये जवानी जियान होता है। और अभी ये दिल्ली का न्यूज़ सुने होंगे कि 3 लोग आपका एक लाइब्रेरी में समझिए कि उनका मतलब कि डेथ हो गया। दोस्तों 2 साल 3 साल तैयारी कीजिए, लेकिन नहीं हुआ तो स्वरोजगार की ओर बढ़िए दोस्तों, क्योंकि मैं बता दूं कि आप देखिएगा जीडीपी कतर का, सऊदी का, ये भारत से भी इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैं बता दूं कि कतर में, सऊदी में भारत के ही लोग जाकर के वहाँ का प्रोडक्शन का संख्या बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण जीडीपी बढ़ रहा है। तो क्यों ना भारत के लोग भी अपना खुद का प्रोडक्शन करें और यहाँ का प्रोडक्ट को विदेशों में सेल किया जाए। उसके लिए मैं बता दूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भारत में और ज़्यादा जोर देना चाहिए। और नितिन गडकरी जी, जो बिहार से आप कनेक्टिविटी कीजिए डायरेक्ट बंदरगाहों तक, क्योंकि यहाँ पे बिहार का जो भी प्रोडक्शन बने डायरेक्ट बंदरगाह तक जाए और बंदरगाह से हमारे प्रोडक्ट से बिहार में ना सेलिंग हो, पूरे भारत से, भारत के कोने कोने से विदेशों में जाना शुरू कर दे। तो एक मेरा यह आपसे नम्र निवेदन है कि आप बिहार के कनेक्शन बंदरगाहों तक करें, ताकि विदेशों तक भी हम लोग का प्रोडक्ट सेलिंग करे। इनका सिर्फ मसाला गांव तक सीमित न रहे, विदेशों में भी सेलिंग रहे, क्योंकि भारत में मसालों के नाम से आप लोग जानते हैं कि भारत में मसाला बहुत फेमस है। और जो वास्को डी गामा आया था वो भी मसाला बेच करके 80-80 गुना यहाँ से भारत के ले जाके 80-80 गुना अपना देशों में बेचा था और बहुत ज़्यादा मुनाफा किया था। तो क्यों ना हम मसाला से ही शुरू करें और राकेश जी से ही शुरू करें। और मैं बता दूं कि नितिन गडकरी से आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, फिर से मैं बता रहा हूं कि बिहार का कनेक्टिविटी आप बंदरगाहों तक करें, चाहे कोलकाता हो चाहे मुंबई हो, और डायरेक्ट सेलिंग हम लोग का विदेशों तक जाए। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार कर रहा हूँ और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।